आज हम जामा मस्जिद के पास भाई इंटरप्राइजेज़, ये मराठवाड़े का एक तारीख़ी ऐसी पहचान वाला नाम है। इनकी मारिफत में अब तक सैकड़ों की तादाद में ऐसे लावारिश मुस्लिम जो इंतकाल हो जाता, जिनका कोई वारिस नहीं रहता, ये अपनी निगरानी में, इनकी अपनी कमेटी की निगरानी में, इनके अपने ग्रुप की निगरानी में ये जो है तो उस मैयत को गुस्ल देते हैं बिला मुआवजा, और तफ्तीन जो भी इस्लामी तरीके से रसूम से होता है वो पूरा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। ये इतना बड़ा काम है कि हमसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और बिलखुसूस हमारे आने का यहाँ एक मकसद ये भी रहा है कि आज कोरोना महामारी के अंदर कई बेशुमार अमवात हुई हैं, उसके अंदर कई तरह की बातें निकल के आई हैं। कोई कह रहा है कि भाई कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, कोई कह रहा है कि कुदरती मौतें हुई हैं। लेकिन आइए मैं आपसे इनसे मिलाने जा रहा हूँ और इनसे तजुर्बा हम शेयर करेंगे कि सर मेरा आपसे सवाल ये है कि कोरोना महामारी में जो इंतकाल हुए, इसकी तफ्तीन जो हुई वो किस अंदाज से हुई? सबसे पहले जो भी दवाखाने में होता है, जैसे MGM हॉस्पिटल हुआ, घाटी दवाखाना हुआ, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लेते, उसके बाद बॉडी अपने हाथ तहवील में लेते। जिस वक्त तक 14 तारीख को पहला केस हुआ RF कॉलोनी के मोइन साहब का, तो सबसे पहले हमने उनकी तदफीन की। तो उसका जो कब्र का डीप रहता, आम कब्रों से 2-3 फीट ज़्यादा डीप लेना पड़ता, और एक 20 फीट का कपड़ा रहता, उसको हम बीच में बिछाते और बीचों बीच बॉडी रखते और उस कब्र में उतार देते, दोनों साइड से 2-2 आदमी पकड़कर। उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन किया जाता, मतलब अपने आप को PPE किट पहनकर। तो तकरीबन 8 लोगों की तदफीन हमने की है। और ये PPE किट कॉरपोरेशन में 5 तारीख को आई, 5/5/2020 को। 6 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया, 8 तारीख को मेरे को अप्रूवल मिल गया कि भाई आपको हम किट भी देंगे और सारी चीज़ें। उस वक्त तक 8 लोगों की तदफीन जब तक हुई, हमने किट बाज़ाब्ता परचेज़ कर जैसा कोई 800 में आया, कोई 900 में आया, कोई 1000 में आया। हालांकि उसकी एक्चुअल कीमत 400-450 रुपये है, लेकिन अभी कोरोना महामारी के टाइम मेडिकल वालों ने भी उसको महंगा करके दिया, और वैसे भी मेडिकल पे MRP पे लेना पड़ता है, एजेंसी तो हमको देती नहीं है। तो बहरहाल उतना भी खर्च बढ़ गया था, 4500 रुपये किट का, प्लस खबर प्लस कफन, ये लोगों को महंगा पड़ा था। इसलिए मैंने एप्लीकेशन किया कॉरपोरेशन में कि भाई हमको किट फ्री में दिया जाए। तो उस तारीख से हमको किट फ्री में मिल रहे। उसके बाद PFI वाले मेरे पास आए, बोले भैया आप बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं, ये काम हमको दे दो। तो मैंने उनको भी दे दिया काम वो। तो अभी फ़िलहाल जो है तो PFI वाले लोग कर रहे हैं, और हम भी जो है तो हमारे पास एरिया के जो भी आए तो हम भी तदफीन कर रहे हैं। तकरीबन 40 लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास अभी है मौजूद। ये देखिए, ये इसमें जो है नंबर वाइज आप अगर देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये ऐसे टोटल मिला के अब तक 40 लोगों की तदफीन हमने की है। तकरीबन 50 या 40 एक लगभग उन्होंने किए होंगे, और बाकी गैर मुस्लिम अफराद का इंतकाल हुआ उसमें जी। तो वो कॉरपोरेशन वाले जो है एक पंचशील बचत गठ है, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए, बाज़ाब्ता वो कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि मुझे भी पता है, मैं भी औरंगाबाद का शहरी हूँ, कि आपके मारिफत में कई लावारिश ऐसे लाशें जो मुस्लिम हैं, जिनका कोई वारिसदार नहीं होता, उनको आप तहवील में लेते हैं, सरकारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनको एक इस्लामी तरीके से तफ्तीन करते हैं। क्या इसके अलावा आप अकेले हैं या और भी कुछ इसमें तंजीम शामिल है? नहीं, इसमें तो फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, और अल्लाह के शुक्र से मैं अपने बलबूते पर करता हूँ। अभी तक 350 लोगों की हमने तदफीन की है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका जी। बाज़ाब्ता मैं रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ। और 2006 में मेरे को कॉरपोरेशन और औक़ाफ़ बोर्ड, इनसे एक जो है तो बरियत सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी मिली हुई है। 56 क़ब्रिस्तानों की अथॉरिटी टोटल मेरे पास है। मैं उनको बरियत सर्टिफिकेट देता हूँ। बरियत सर्टिफिकेट के बाद ही कॉरपोरेशन से उनको डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। सर एक सवाल ये है कि कोरोना का हमने देख रहे हैं हमारे अपने माशरे में, माहौल में, कि लोग दूरियां बना के रखे हुए हैं, हर एक को अपनी जान की फ़िक्र है। और ऐसे जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव था और उसका इंतकाल हो गया, और उस पेशेंट के करीब जाना, उसकी तफ्तीन में हिस्सा लेना, आप भी कहने के इंसान हैं, तो आप बता सकते हैं कि उस वक्त आपके कैसा लग रहा था आपको? आपकी शेयर कीजिए ख्यालात। नहीं, अब मैं तो इस ख्याल का हूँ कि जिसने दिया है दर्द दिल वही मेरा तबीब है। अगर अल्लाह मर्ज़ देता है तो शिफा भी अल्लाह ही देता है। अपने दिलों में से डर निकालो। कोरोना है इतना सा, उसको बता दिया गया इतना,
ये वर्ल्ड लेवल की पॉलिसी है, पता नहीं क्या है, मैं उसकी डीप में जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल दिलों से डर निकालो, बेझिझक रहो। जिस वक्त मौत आना है, मौत हमारे पास तो बरहक है, हमारा ये ईमान है कि मौत बहरहाल आना है। अब मेरे पास इस 2-3 महीने में तकरीबन 400 लोगों की कफन मैंने दिया हूँ, जिसमें जो है तो बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से अभी तक कल तक का जो फिगर है कोरोना के इंक्लूडिंग गैर मुस्लिम 145 है। बाकी लोग सिर्फ घबराहट में इंतकाल कर गए, सिर्फ घबराहट में। मैक्सिमम जो है तो इंतकाल जो हुए हार्ट अटैक से हुए। तो लोगों के दिलों में एक डर बिठा दिया गया, कोरोना कोरोना कोरोना। तो ये डर को दिलों से निकालो। और ये कोरोना हमारे ज़िंदगी के साथ लग गया। अब हम जब तक है ये कोरोना हमारे साथ ही रहने वाला है, इस बात को अब यकीनी जानिए। ये कोरोना ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं रही। जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी, उस हिसाब से ये कोरोना डिसीज़ हमारे ज़िंदगी के साथ लग गया, समझ लीजिए। ये थे एंटरप्राइजेस के भाई, ये कमेटी के बहुत ज़िम्मेदार हैं और हम समझते हैं कि मराठवाड़े में हर कोई उनको जानता पहचानता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी प्यारी बात कही है अपने बातचीत के दौरान कि आवाम को अपने दिलों से डर निकालना चाहिए। बेशक ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, एहतियात भी ज़रूरी है, एहतियात कीजिए आप, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने बताया है कि डर को निकालिए। इन्होंने कहा कि घबराहट की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। वाकई हम भी मीडिया के ज़राए से और अखबार के ज़राए से देख रहे हैं कि वाकई कई अमवात ऐसी हो चुकी हैं। लिहाजा इनकी हम समझते हैं कि भाई की इस अपील पर, इस मशवरे पर तमाम जनता अमल करेंगी, उस पर ध्यान देंगी और अपने आप को बचाते हुए और डर को निकालेंगी। और जिस तरह से इन्होंने मालूमात दी, आम जनता को संदेश दिया और प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया, हम समझते हैं कि जनता भी इसके मामले में काफ़ी संतुष्ट रही होगी। और जिस तरह से इनकी कारदगी रही पूरे शहरियान में, इनके काम को लेकर एक इत्मीनान का माहौल पाया जाता है कि बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी लावा रिश्ला से जिनका कोई नहीं है, उनको तहवील में लेना और उनकी सरकारी कार्रवाई करना, उनके लिए भागदौड़ करना, ये बहुत बड़ा मरहला है। हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते।